हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन ऑफ एक्व सॉल्यूशन ऑफ NH4NO3। तो NH4NO3 है क्या बेटा? ये मेरा सोल्ट है बेटा। किसका, किससे बना है ये? NH4OH प्लस HNO3 के कॉम्बिनेशन से बना है। NH4OH क्या बेटा? मेरा वीक बेस। और HNO3 क्या बेटा? मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो इनके अब देखिए बेटा, मुझे क्या करनी है? हाइड्रोक्साइल कंसंट्रेशन निकालनी सोल्ट की। मतलब मुझे अगर पीएच का फॉर्मूला बताओ या फिर मुझे एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकालनी आती हो तो मैं बात बना सकता हूँ बात बेटा। तो एक्चुअली में होता क्या है, देखिए बेटा, इसकी क्या करते हैं बेटा? हाइड्रोलिसिस करा रहे होते हैं। जैसे मेरा सोल्ट है NH4NO3, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराने जाओगे तो क्या मिलेगा? हाइड्रोलिसिस कराने में पता चल जाएगा बेटा ये किस किस बेस और एसिड से मिलकर बना है। NH4OH प्लस HNO3 से मिलकर बना है बेटा ये। ठीक है, तो एक्चुअली में जो मेरा NH4OH है वो डिसोसिएट कैसे होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में डिसोसिएट होता है बेटा। और जो मेरा HNO3 है वो कैसे डिसोसिएट होता है बेटा? मेरा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव आयन की फॉर्म में डिसोसिएट हो रहा होता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस टेक प्लेस किसकी करती है? जो हमारा स्ट्रोंगर होता है बेटा उसके हाइड्रोलिसिस टेक प्लेस करती है। ठीक है, तो NH4OH के अंदर बेटा मेरा जो NH4 पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, NH4 पॉजिटिव पार्ट है, ये क्या है बेटा मेरा? ये क्या होगा? कंजुगेट एसिड है NH4OH का। NH4OH के वीक बेस है तो ये एसिड क्या होगा बेटा? मेरा स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा बेटा? मेरा स्ट्रॉन्ग होगा। और HNO3 के अंदर बेटा मेरा ये NO3 है ना, NO3 नेगेटिव, ये क्या है बेटा? मेरा कंजुगेट बेस है HNO3 का। हमें बता रहा है HNO3 क्या है बेटा? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा। तो जो मेरा स्ट्रॉन्गर पार्ट है ना बेटा, जो मेरा स्ट्रॉन्गर पार्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्गर पार्ट होता है उसकी हाइड्रोलिसिस टेक प्लेस करती है बेटा। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? पूरे सोल्ट के अंदर NH4 पॉजिटिव की मेरी हाइड्रोलिसिस टेक प्लेस करेगी। और कैसे होगी हाइड्रोलिसिस? देखिए ध्यान से, इस तरीके से हाइड्रोलिसिस टेक प्लेस कर रही होगी। जहाँ पे NH4OH प्लस H पॉजिटिव मिलेगा, तो हम यहाँ से H पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। पर हमें पता अगर H पॉजिटिव चल गया तो हम हाइड्रोक्साइल की कंसंट्रेशन भी निकाल लेंगे। ठीक है, एक चीज तो ये होगी बेटा। और क्या होता है बेटा? यहाँ पर मेरा H2 है वो भी डिसोसिएट होता है, तो उसके लिए लिखते हैं माइनिंग प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वो कैसे डिसोसिएट होता है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में डिसोसिएट हो रहा होता है। ठीक है, और NH4 पॉजिटिव पार्ट की हाइड्रोलिसिस हो रही है बेटा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखेंगे, दैट इज KH, है ना। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा? KH लिखेंगे, इसके लिए KW लिखेंगे। और कौन सा पार्ट बच गया मेरा? जो वीक एसिड है, जो सॉरी वीक कौन है? वीक बेस है। तो इस ये भी डिसोसिएट होता है बेटा किस तरीके से? NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव फॉर्म में ना। इसके लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? आयनिक कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है, दैट इज KB लिख रहे होंगे ना। इसके लिए हम क्या लिख रहे होंगे बेटा? मेरा KB लिख रहे होंगे। तो इन तीनों केसों का यूज करके बेटा हम क्या निकालते हैं? रिलेशन डिफाइन कर रहे होते हैं। तो इतना पता होना चाहिए बेटा। KW क्या आएगा? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन का प्रोडक्ट आएगा बेटा। ठीक है, और जो मेरा KB है वो क्या होगा बेटा? मेरा ये होगा NH4 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH होगा बेटा। ठीक है, और जो KH है वो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ, ये होता है क्या बेटा? एक टाइप की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेशियो होता है। रेशियो पावर सोचोमेट्रिक ऑप्शन, वाटर को लिखने की जरूरत नहीं, हालांकि लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वाटर क्या बेटा? लिक्विड है, प्योर लिक्विड को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिख नहीं रहे होते, इसलिए नहीं लिखना अपने को। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? इनके बीच रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो रिलेशन डायरेक्ट मैं भी आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि हमें पता भी डायरेक्ट होना चाहिए। बस मैंने आपको इक्वेशन बता दी कौन कौन सी इक्वेशन यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। ठीक है, कौन कौन सी इक्वेशन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही होगी। तो आप क्या देखोगे बेटा? यहाँ पे जो रिलेशन आता है बेटा मेरा, वो क्या आ रहा होता है? वो आता है मेरा KW इज इक्वल टू KH इंटू में KB। KH इंटू में KB आता है बेटा, एक रिलेशन तो ये आता है। हमें निकालना क्या बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन निकालनी है ना। पर अगर मुझे इतना पता है, मेरे पास तो H पॉजिटिव आयन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर H पॉजिटिव आयन है, तो KH की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन निकाल सकता हूँ फिलहाल के लिए ना। या फिर हाँ, तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी होगी? अगर मान लीजिए मैं अगर कहूँ आपको, जो मेरा सोल्ट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी बेटा? मेरी सोल्ट क्या था? NH4NO3, उसका पार्ट कौन हाइड्रोलिसिस हो रहा है? सी वाला, ये वाला। जो NH4NO3 है बेटा, जो कंसंट्रेशन इसकी होगी वही कंसंट्रेशन बेटा मेरे किस पार्ट की होगी? हमारे NH4 पॉजिटिव पार्ट की होगी। ठीक है ना, वही कंसंट्रेशन मेरे NH4 पॉजिटिव आ गई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है सोल्ट। तो ये C मान लो, ये जीरो मान लो, जीरो मान लो। ठीक है, और मेरा C माइनस CH हो जाए, H हो जाएगा बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो ये बनेगा मेरा CH और ये बनेगा बेटा मेरा CH। ठीक है, इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, H क्या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है बेटा? ठीक है, H क्या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है? ये CH हो जाएगा तो ये भी CH हो जाएगा और ये भी CH हो जाएगा। मुझे निकालना क्या बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन
क्या है बेटा मेरे यहाँ पे सी एच है ना, सी इंटू में एच है। एच क्या होता है बेटा मेरा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो एक्चुअली में यहाँ से अगर आप के एच भी लिखोगे ना, रिलेशन डिफाइन होता है सी एच स्क्वेयर इज इक्वल टू के एच। सी एच स्क्वेयर क्या होता है बेटा मेरा, के एच के बराबर आता है। कुछ नहीं बेटा, मैंने क्या किया, जो के एच है बेटा मुझे इतना पता है क्या है, के एच कहाँ लिख रखा है हमने, ये लिख रखा ना। तो इसके अंदर अगर वैल्यू पुट करोगे आप कैसे, कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH कितनी है, सी एच। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितनी है, सी एच, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव कितनी है, सी कॉमन ले ले, 1 माइनस एच। ठीक है, 1 माइनस एच को लगाओ, मैं 1 लिख सकता हूँ बेटा, एच की वैल्यू बहुत छोटी हो गई एज कंपेयर टू दिस। ये वैल्यू की क्या के बराबर आ गई बेटा, के एच की वैल्यू मेरे सी एच स्क्वायर के बराबर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन ये पता चल गया बेटा कि एच क्या होता है मेरा, अंडर रूट ऑफ के एच बाई सी होता है, अंडर रूट ऑफ के एच बाई सी होता है। और के एच की वैल्यू क्या होती है बेटा मेरी, अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू बाय के बी होती है, सॉरी के डब्ल्यू के बी होती है। क्या आ जाएगा बेटा मेरा, के डब्ल्यू बाय के बी सी आ गया बेटा। क्या ये तो आया मेरा कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव ना, नहीं सॉरी, ये तो एच की वैल्यू आई है ना, ये तो एच की वैल्यू आई है। कंसंट्रेशन एच पॉजिटिव क्या होगा, सी एच है ना, ये तो पहले पता, ये तो एच की वैल्यू आई है ना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की, तो के एच हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो डिग्री हाइड्रोलिसिस की वैल्यू ये आई है, अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू बाय के बी सी। तो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव क्या होगा बेटा मेरा, सी एच। सी एच मतलब सी को इससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू सी बाय के बी। ठीक है, और हमें तो बेटा क्या किसकी वैल्यू निकालनी थी, कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव निकालना है, ये भी ध्यान देने वाली बात है, कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव निकालना है। तो इतना पता है मुझे, एच पॉजिटिव बात वैल्यू आ गई बेटा, मेरे को इतना पता है कि अंडर कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन के डब्ल्यू बराबर होता है। ठीक है, के डब्ल्यू बराबर होता है, किसके बराबर होता है बेटा मेरा, के डब्ल्यू बराबर होता है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव तो ऑलरेडी है। कितनी है बेटा, ये है अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू सी बाई के बी इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव इट इज इक्वल टू कंसंट, और ये क्या बेटा मेरा के डब्ल्यू है। ठीक है, ये काटोगे बेटा तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, ध्यान से तो बताइए, यू साइड ले दो सारा पार्ट, तो क्या बचेगा मेरा, ये आ जाएगा बेटा मेरा, ये अंडर रूट के डब्ल्यू साइड है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट के डब्ल्यू ये हो जाएगा बेटा। और बाकी पार्ट क्या आ जाएगा, देखिए बेटा यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू के बी बाई सी। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट होता दिखाई दे रहा है बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।